सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शाम के समय में हमारे परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। और कितने लोग इस समय को देखना चाहते थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको तंदुरुस्ती दी है और समय दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर के वचनों को समझ सकें, सीख सकें। और यही समय है जबकि हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। और कितना बहुमूल्य और खूबसूरत समय है कि हम अपने आप को जांचें और अनंत काल जो हमारे सामने है उसके लिए तैयार हो जाएं। कितने लोगों को अनंत काल के विषय में मालूम नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम शरीर में हैं, इसके बाद मर जाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या बन जाएंगे, शायद कोई जानवर बन जाएंगे। या इस कुछ लोगों की शिक्षा ये है कि बस इस धरती पर खाओ पियो और मजा करो, उसके बाद तो मरना ही है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन अनंत काल के विषय में कहता है, मनुष्य का प्राण और आत्मा कभी मरता नहीं। मनुष्य का शरीर ही मरता है, लेकिन उसका आत्मा कभी नहीं मरता। जैसे ही हम इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, हमें परमेश्वर के सामने जाकर हमें न्याय चुकाना होता है। परमेश्वर हमारा न्याय करता है। प्रभु का वचन कहता है, इंसान का पैदा होना, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय है। अगर हम उस न्याय के विषय में निश्चिंत रहेंगे तो हम पक्का धोखा खाएंगे। परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि हमको न्याय के विषय में निश्चिंत नहीं रहना, बल्कि हर काम करते समय यही सोचना है कि मेरा एक दिन न्याय भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मनुष्य की एक एक बात का, हर भली और बुरी बात का क्या करेगा? न्याय करेगा। हम सबको, जो हम प्रभु में हैं, हमारा भी न्याय है। हम सबको मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। अन्य जाति लोग श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने अपनी मर्जी से जीवन जिया है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों। लेकिन मसीह लोगों का न्याय मसीह करेगा और वो स्वर्ग में जाते समय सबका न्याय होगा। भले और बुरे जितने भी हमने काम किए हैं, सबके विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या करेगा? हिसाब लेगा। हमको उस आग में से निकलना होगा, वचन में लिखा है, आप सब जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ जो घटने वाली सबसे बड़ी बात जो हम बहुत तौर पे सोचते नहीं है, वो क्या है? प्रभु के वचन में हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका 26 से लेकर 28 वचन तक हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। सबसे मुख्य बात हमारे जीवन में घटने वाली वो क्या है? पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका 26 से लेकर 28 तक हम प्रभु के वचन में से उसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 26 to 28 जी। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका 26 से 28। जस्ट अ मिनट। जी, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, माफ करना 2 अध्याय नहीं, 1 अध्याय, उसका 26 से लेकर 28। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बस रुक जाइए। प्रभु का वचन क्या कहता है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के विषय में जरा सोचो। क्या लिखा? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बुलाए जाने के विषय में हमने सोचना है कि हमारे परमेश्वर ने हमको किस रीति से बुलाया है। किनको नहीं बुलाया? बहुत ज्ञानवानों को नहीं बुलाया। अगर आप कहते हैं मैं दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानवान हूं, अगर अपने आप को आप क्लेवर समझते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं सॉरी, परमेश्वर ने भाई नहीं आपको बुलाया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने बहुत ही ज्ञानवानों को नहीं बुलाया। अगर आप समझते हैं तो ना बहुत सामर्थी, अगर आप सोचते हो मुझ में बहुत ताकत है, मैं बहुत सामर्थी हूं, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी नहीं बुलाया। दूसरा, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए।
जो अपने आप को बहुत साफ सुथरे समझते हैं, अंदर से बाहर से किसी प्रकार से भी लगाओ, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया। किन किन लोगों को बुलाया है? पढ़े 27 वचन पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आगे, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, जगत के निर्बलों को चुना है। मूर्ख मतलब पागलों को नहीं, ये मत समझ लेना। दुनिया की नजर में जो मूर्ख है, दुनिया की नजर में जो ताकत वाले नहीं है, ऐसा है। कई लोग समझते हैं शायद परमेश्वर ने जगत के पागलों को बुलाया। ऐसा नहीं है भाई, वचन को समझें आप। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जिनके अंदर कोई ताकत नहीं, जिनको संसार समझता ये तो ऐसे ही, इसमें कोई ताकत नहीं है ना। तो सबसे पीछे वाले को परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है। अगर परमेश्वर बुद्धिमानों को चुनता, ज्ञानवानों को चुनता, सुंदर लोगों को चुनता, पैसे वालों को चुनता, तो हमारा तो कभी भी नंबर ही नहीं आना था, हम तो पीछे ही रह जाते। लेकिन परमेश्वर की चुनाव और मनुष्य के चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर है। आप बाजार में जब कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो आप तो अच्छी चीज ही चुनोगे। अगर फ्रूट लेने के लिए जाते तो उसको भी दबा दबा कर देखते हैं कहीं खराब तो नहीं है। कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, अच्छे से अच्छा क्वालिटी का कपड़ा, कहीं बीच में से फटा हुआ तो नहीं है। अच्छी चीज को हम चूज करते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का चुनाव अद्भुत है, परमेश्वर का चुनाव अलग है। उसने क्या किया? दुनिया का जो किसी काम की चीज नहीं है उसको परमेश्वर ने चुन लिया। वो कैसे? मैं आपको समझाता हूं। अगर आप बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जाओ, मानो फ्रूट लेने के लिए जाओ या सब्जी लेने के लिए जाओ, प्याज लेने के लिए जाओ, तो अगर आप उधर के गंदे गंदे प्याज उठाकर अपने थैले में डाल लोगे तो देखने वाले क्या कहेंगे? इसको कोई समझ नहीं है, ये कैसा चुनाव कर रहा है। अगर अच्छे अच्छे चुनोगे तो वो भी समझेगा नहीं भाई बुद्धिमान आदमी है, बड़ा सयाना बंदा है, ठीक है ना, पंजाबी में सयाना बोलते हैं उसको। तो अगर खराब खराब चीज अपने थैले में आप डालोगे तो लोग बोलेंगे इसको समझ नहीं है। परमेश्वर की जो सोच है इंसान की सोच से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। परमेश्वर ऐसी चीज को चुनता है जो किसी काम की नहीं है। तो ऐसा करने से, ऐसा प्रभु क्यों चुन रहा है? उसका कारण क्या है? ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी घमंड ना कर सके। अगर परमेश्वर ज्ञानवानों को चुन लेते, बुद्धिमानों को चुन लेते, बड़े पैसे वालों को चुन लेते, बड़े खूबसूरत लोगों को चुन लेते, तो उन्होंने घमंड करना था अपने आप के ऊपर। क्या बोलना था? हम अच्छे थे इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। तो परमेश्वर के सामने किसी को घमंड करने का परमेश्वर मौका देता नहीं है। परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत घमंड से करता है। सबसे ज्यादा नफरत करने वाली चीज परमेश्वर के सामने घमंड ही है। अगर हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमारी गलतियों को भी माफ करता है। परमेश्वर हमारी गलती को नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है कि यह मनुष्य का मन नम्र है, दीन है कि नहीं। जब हम दीन और नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। अगर हम गलती करके भी घमंड करें तो फिर तो परमेश्वर के सामने हम ठहर नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बन के रहना। प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया ताकि वो क्या करें? ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। 28 वचन पढ़ दो बेटा। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं जी, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए जी, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। जी, परमेश्वर ने क्या किया है? प्रभु का वचन कहता है क्योंकि और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो कुछ है भी नहीं उनको भी चुन लिया, उन्हें जो व्यर्थ, ताकि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। प्रभु ने जगत के तुच्छों और नीचों को चुन लिया है
ताकि आगे 29 वचन में लिखा हो जो मैंने आपको पहले बता दिया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर घमंड से सबसे ज्यादा नफरत करता है। लूसीफर को अगर आप देखें तो लूसीफर परमेश्वर के कितना करीब था। अदन नामक वाटिका में रहता था, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर विराजता था और परमेश्वर ने उनको इजाजत दिया था उसके ऊपर विराजने का। और कितने स्वर्गदूतों को लेकर वो सामने परमेश्वर के सामने आराधना किया करता था। अच्छा था, बुद्धिमान था, खूबसूरत था, सब कुछ था, लेकिन एक घमंड ने उसको उधर से नीचे फिकवा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आपका क्या नहीं चाहिए? बुद्धि नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी सुंदरता नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी भक्ति नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका सॉन्ग नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका प्रचार नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए तो क्या? दीनता और नम्रता। अगर आप गाना गाकर घमंड करते हैं, अपनी भक्ति का घमंड करते हैं, अगर प्रचार का अगर मैं भी घमंड करने लगूं, परमेश्वर को यह नहीं चाहिए। परमेश्वर को ज्ञान का घमंड नहीं चाहिए। अगर आप बोलो मैंने 5 बार बाइबल पढ़ा या 10 बार बाइबल पढ़ा, परमेश्वर के सामने जीरो है वो। अगर आप बोले मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के सामने जीरो है वो। अगर आप बोले बाइबल की एक एक आयत मुझे याद है, परमेश्वर के सामने जीरो है वो। अगर आप बोले मैं फास्ट रखता हूं, परमेश्वर के सामने 0 नंबर। अगर आप बोले मैं परमेश्वर के सामने दिन रात प्रार्थना करता हूं, तो परमेश्वर के सामने 0। कितने भी आप परमेश्वर के सामने काम करते हैं, परमेश्वर के सामने आपको 0 नंबर मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर दीनता और नम्रता नहीं है, ये चीजें गुण आपके अंदर बेशक हैं, लेकिन अगर आप उसके ऊपर गर्व करते हो, घमंड करते हो, परमेश्वर की नजर में आप तुच्छ हो। परमेश्वर उसको नहीं देखता। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? जगत के नीचों और तुच्छों को परमेश्वर ने चुना है, ताकि क्या करे? ज्ञानवानों को क्या कर सके? लज्जित कर सके, ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी प्राणी घमंड करने ना पाए। तो इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के वचन में अगर हम प्रभु के दास के विषय में, पौलुस के विषय में देखते हैं, तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, उसका 13 वचन, इस वचन को समझने के लिए 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 13, चैप्टर 1 वर्स 13। पौलुस अपने विषय के बारे में क्या कहता है, पौल कैसा व्यक्ति था करके प्रभु के वचन में देखते हैं। पढ़िए। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है जी बहुतायत से हुआ। बस इतना पढ़ दीजिए, इतना काफी है। तो परमेश्वर के वचन में अगर पौलुस को देखे तो पौलुस अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या देता है? पौलुस क्या कहता है? प्रभु के पास आने से पहले मैं बहुत अच्छा था, मैं कोई बुरा काम नहीं करता था, मैं बहुत अच्छा विश्वासी था, मैं बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था, मुझे बहुत वचन आता था। ऐसा नहीं। पौलुस प्रभु के पास आकर अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या देता है, अपने बारे में बताता क्या है? ये जरा जब हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है मैं निंदा करने वाला था। साफ साफ बोलता है, अपनी अच्छी बातें नहीं बता रहा, अपनी कमियां ही बता रहा है। ये नहीं बोल रहा मैं गैमलियल के चेला हूं, मैंने कितनी बार व्यवस्था को पढ़ा है और मैं फरीसियों का फरीसी हूं, मैं रोमी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ नहीं बोला उसने, बल्कि क्या बोला? मैं निंदा करने वाला था। किसकी निंदा? यीशु मसीह के प्रचार की निंदा करने वाला, यीशु मसीह की भी निंदा करने वाला था। दूसरा अपना आइडेंटिफिकेशन पर क्या बताता है? मैं कलीसिया को सताने वाला था, ये बोल रहा है। नंबर 3, मैं अंधेर गर्दी करने वाला मनुष्य था। पौलुस परमेश्वर के वचन में लिख कर दे रहा है, किनको? ताकि आने वाले लोग भी पढ़ें मैं एक कैसा व्यक्ति था। आज सब लोग अपनी अच्छाई को तो बताएंगे, लेकिन अपनी कमी कमजोरी को किसी के सामने प्रकट करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि घमंड है,
क्योंकि इज्जत चाहिए, क्योंकि सम्मान चाहिए। क्यों? ये चीजें हमको क्या ले जाती हैं बहुत पीछे। पौलुस ने जब ऐसा बोला है तो परमेश्वर उसको और अनुग्रह दे रहा है। तो परमेश्वर का दास दाऊद भी क्या कहता है इसके बारे में। दाऊद का भी अगर हम मैच करें प्रभु के वचन में से तो हम पढ़ते हैं उसको। भजन संहिता की किताब निकालेंगे, भजन संहिता उसके 51, साम 51 वर्स 3, भजन संहिता 51 का 3 जी, मिल जाए तो पढ़ दीजिए मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ जी। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। प्रभु का दास क्या कहता, मैं अपने पापों को क्या करता हूं, अपराधों को जानता हूं। ये नहीं बोलता मैंने अच्छा अच्छा क्या क्या किया मैं जानता हूं, ये नहीं बोल रहा। मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मतलब मेरे अंदर जो कमियां हैं मुझको दिखाई देती हैं। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में, भजन संहिता 38 और 18, 38 का 18 वचन। धन्यवाद, पढ़ दीजिए बेटा। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। क्या बोल रहा है? इसलिए मैं अपने अधर्म को क्या करूंगा, छुपा लूंगा, ऐसा लिखा है? नहीं, वो बोलता मैं अपने अधर्म को प्रकट करूंगा, मैं अपने अधर्म को बता दूंगा और अपने पाप को छुपाऊंगा नहीं, और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। किसके कारण दुखी रहूंगा? बहुत सारे लोग नौकरी नहीं मिली तो दुखी रहते हैं, बीमारी चंगी नहीं हुई तो दुखी रहते हैं, शादी नहीं हुई तो दुखी रहते हैं, कोई और रोग लग गया तो दुखी रहते हैं। मतलब दुखी रहते हैं। उनके विषय में बात नहीं कर रहा। किसके विषय में बात कर रहा? मैं अपने पाप के कारण दुखी रहूंगा, खेदित रहूंगा, क्योंकि जो कमियां मेरे अंदर छुपी हुई हैं वो मुझको दिखाई देती रहती हैं। मैं उसके कारण दुखित रहता हूं। मैं कब सही होऊंगा प्रभु? तू मुझे कब ठीक करेगा? कब मेरा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा? कब मेरे विचार पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे? कब मेरा देखना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा? कब मेरा बोलना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा? परमेश्वर का इंतजार करता रहता है। पाप के विषय में, अपनी कमियों के विषय में खेदित रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु को चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कोई काम नहीं बना तो दुखी रहते हैं, उनके विषय में परमेश्वर नहीं बोल रहा। तो परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, जो कुछ है भी नहीं, उनको चुना है ताकि ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें। तो परमेश्वर का दास दाऊद सबसे पहले क्या था? एक नॉर्मल चरवाहा था, आम चरवाहा, भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति था जिसको घर में कोई आदर नहीं मिलता था। पढ़ के देखो प्रभु के वचन में से, घर में उसको कोई आदर नहीं, कोई नहीं पूछता उसको। क्योंकि जब इसके घर में यज्ञ चल रहा था तो इसके बाप ने इसको नहीं बुलाया। इसके सब भाई यज्ञ में आए हुए हैं, प्रभु का दास सामुएल उधर आया है, लेकिन इसको नहीं बुलाया गया। क्यों? इसकी कोई इज्जत नहीं है घर में। सोच के देखो, एक तुच्छ गिना जाने वाला व्यक्ति अपने परिवार में, तो समाज में तो क्या हाल होगा? सोच के देखो। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर खींच कर लेकर आया। भेड़ बकरियां चराने वाले को किस प्रकार से इज़राइल का राजा परमेश्वर ने बनाया है, सोच के देखिए आप। क्योंकि दाऊद एक दीन और नम्र व्यक्ति था। प्रभु के वचन में देखो, परमेश्वर की हृदय का व्यक्ति दाऊद, तो इसलिए परमेश्वर की नजर में वो अच्छा व्यक्ति था, उसके हृदय का व्यक्ति था। ऐसे ही पौलुस को अगर नए नियम में देखते हैं तो पौलुस क्या कहता है? मैं सताने वाला था, निंदा करने वाला था और अंधेर करने वाला क्या था? व्यक्ति था। लेकिन पुराने नियम में क्या होते थे? फरीसी लोग क्या समझते थे, दूसरे लोग क्या समझते थे? जो अच्छे लोग हैं उनको परमेश्वर चुनता है, जिनको ज्यादा ज्ञान है परमेश्वर उनको चुनता है ना, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है परमेश्वर उनको चुनता है। उनके दिमाग में ये था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर इन बातों का खंडन किया। खंडन करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह पापी को
प्रभु यीशु ने पापी को प्रेम किया, पापी को प्रेम करके ऐसे ऐसे लोगों को चुना जो पाप में लिप्त थे, पाप में जो निचले स्तर तक पहुंच चुके थे, ऐसे लोगों को चुना है। और पढ़ के देखे प्रभु के वचन को। जो फरीसी अपने आप को बड़ा अच्छा समझते, हाँ हमारे जैसा कोई नहीं है, इतने हम अच्छे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को प्रभु ने नहीं चुना। पतरस जैसे लोगों को, चुंगी लेने वाला मत्तई, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर को आपका ज्ञान, आपका धर्मशास्त्र का नॉलेज और आपका ऐसा कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को अंदर से जो दीन है, ऐसे लोग परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? जो पाप में निचले स्तर तक पहुंच चुके थे, ऐसे लोगों को क्या बनाया? प्रेरित बनाया है। ऐसे लोगों को सोच कर देखो, पापी के विषय में परमेश्वर की सोच कैसी है। हमारी पापी के विषय में सोच अलग है, लेकिन परमेश्वर की पापी के विषय में सोच क्या है? सबसे गिरे हुए आदमी को, जो बहुत नीचे चला गया, उसको उठाया है परमेश्वर ने। तो अद्भुत बातें हैं परमेश्वर की। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। गॉड इज वंडरफुल। परमेश्वर कितना अद्भुत है, उसके काम कितने अद्भुत हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया? बहुत सारे नए नियम में अगर हम देखें तो पापियों को प्रेम करके अपने प्रेम को प्रकट किया है। मैं किस तरह के लोगों से क्या रखता हूं? प्रेम रखता हूं। परमेश्वर ने यह बता दिया है। तो प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस के विषय में, पौलुस जो सबसे बड़ा पापी करके अपने आप को बोलता है, सबसे बड़ा पापी, प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वो बोलता, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। सबसे बड़ा प्रेरित कैसे बन गया? सबसे बड़ा पापी सबसे बड़ा प्रेरित कैसे बन गया? कितनी अद्भुत बात है। पौलुस खुद डिक्लेयर करता, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो पौलुस क्या बताता सबसे पहले अपने विषय में? अगर हम प्रभु के वचन में पढ़े तो प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं उस वचन को, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 9 वचन। क्या डिक्लेयर करता अपने विषय में? फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 15 पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 9 वचन। जी पढ़ दो। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। हाँ बस, पौलुस क्या कहता है अपने डायरी, मैं प्रेरितों में, जब प्रभु ने उसको प्रेरित बना दिया तो क्या बोल रहा है? हाँ मैं सबसे बड़ा प्रेरित हूं। कभी भी पौलुस ने ऐसा नहीं बोला। चाहे वो प्रेरित बन गया, कभी भी नहीं बोला। उसने हमेशा ही अपने आप को क्या रखा है? नीचे ही रखा है। यीशु मसीह ने भी अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर का दास पौलुस भी उसी की तरह क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है, उसी की तरह अपने जीवन को दिखा रहा है। क्या बोल रहा है? दोबारा पढ़ दे बेटा उसको। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। बेशक मैं प्रेरित हूं, लेकिन मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं। आगे प्रेरितों में सबसे छोटा है। उसके बाद क्या कहता है? इफिसियों उसका 3 का 8, इफिसियों उसका 3 का 8, प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं। उसके बाद इफिशियन चैप्टर 3 वर्स 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। मैं सबसे पवित्र लोगों में, मतलब विश्वासियों में छोटे से भी छोटा हूं। जब ये विश्वासी बन गया तो ये क्या बोलता है? मैं विश्वासियों में छोटे से छोटा हूं। आजकल विश्वासी कहते हैं मैं तो पुराना विश्वासी हूं, तू तो नया है, तेरे को अभी कुछ नहीं पता, मैं पुराना विश्वासी हूं, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, तू तो कल प्रभु में आया। ऐसे नहीं, पौलुस कहता मैं जब विश्वासी बना तो विश्वासियों में से भी छोटे से छोटा विश्वासी हूं। प्रेरितों में सबसे छोटे से छोटा प्रेरित, विश्वासियों में सबसे छोटे से छोटा विश्वासी। अब जो लास्ट बात है उसमें भी ये छोटा हो रहा है। पहला तीमुथियुस 1 का 15, पहला तीमुथियुस 1 का 15, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15, पहला तीमुथियुस 1 का 15। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जी, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, और पापियों में से सबसे बड़ा पापी कौन है? हमारा पड़ोसी है,
ऐसे बोला। पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, और जिसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया सबसे बड़ा पापी वही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, ऐसे बोला उसने? नहीं। क्या बोल रहा है? पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अपने आप को इतना दीन कर दिया। सबसे बड़ा प्रेरित क्या बोल रहा है? मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा प्रेरित हूं, और सबसे बड़ा विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी, मैं विश्वासियों में से सबसे छोटा विश्वासी हूं, ऐसा बोल रहा है। और जब पापियों की बात आती है, पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जरा सोच कर देखो, इसकी सोच कैसी है परमेश्वर के दास की। मैं बोलता हूं, अगर आपके अंदर भी अगर सही काम हुआ है तो आप भी इसी प्रकार से बोलेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सही काम नहीं हुआ, आप बोलोगे पास्टरों में से सबसे बड़ा पादरी तो मैं हूं, सबसे बड़ा एल्डर तो मैं हूं, सबसे बड़ा विश्वासी तो मैं हूं। पापियों में से सबसे बड़ा पापी कोई और ही होगा, या पड़ोसी होगा, या कोई दूसरा पादरी होगा, ऐसे बोलेंगे। मेरे भाई, अगर आप ऐसा करते हो तो आप सही दिशा में नहीं जा रहे, आपकी दिशा सही नहीं। लेकिन अगर आप अपना मूल्यांकन सबसे छोटे में से करते हो, बोलने से नहीं होता, कामों से होता है मेरे भाई। कई लोग बोल देते हैं हाँ मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन वो क्या है? नाटक है। काम से पता चलता है। सबसे छोटा अपने आप को छोटा दिखाएगा भी, आज्ञा भी मानेगा, लेकिन जिसके अंदर घमंड है वो आपकी आज्ञा नहीं मानेगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मुझे आता है, मुझे सब पता है। आज्ञा मानने से, प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह आज्ञा मानकर दिखाया, अपने आप को छोटापन करके दिखाया। आज्ञा मानने से पता चलता है कि आप कितने अपने आप छोटे हैं। मुंह से बोलने से हम नहीं जांच सकते। तो प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब निकालेंगे, हिब्रू, प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं उन्होंने क्या किया। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। धन्यवाद। स्तुति हो। इब्रानियों की किताब हिब्रू, और उसका हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन से हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। 8 वचन भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम दूसरा वचन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये पढ़ लें। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी जी। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। जी। और जी उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। जी। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? उसको दोबारा पढ़ दें, उसी वचन को। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ। और सिद्ध बनकर जी अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, सदा काल के उद्धार का कारण क्या हो गया? सिद्ध बनकर सदा काल के उद्धार का कारण क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह सबके लिए हो गया। तो आज्ञा माननी कैसे सीखी? दुख उठा कर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीखा है। कई बार परमेश्वर हमको ऐसी आज्ञा मानने को बोलता है जो जिसमें हम क्या नहीं होते, एग्री नहीं होते, लेकिन वो हमको मानना पड़ता है, क्योंकि उससे प्रकट क्या होता है? मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। परमेश्वर आपकी नम्रता और दीनता को आज्ञा मानने के द्वारा ही चेक करता है। सच में अगर आप दीन हो तो आप सब कुछ सुनने के लिए, सब बातें मानने के लिए प्रभु की हजूरी में, प्रभु के काम में तैयार रहोगे। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं भी घमंड है, आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे उन बातों को, वचन के अनुसार की भी, क्योंकि बोलोगे मेरी अलग सोच है, मैं अपने तरीके से। नहीं भाई, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे कोई भी है, प्रभु के वचन के अनुसार हमको भी आज्ञा मानना क्या करना है? सीखना है। यीशु मसीह उद्धार का कारण हो गया दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि आज्ञा मानने से उसकी दीनता का पता चला है, वो दीन है या क्या है।
यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने आप को सौंपा है, क्योंकि प्रभु ने बोला है उसको, तुझे मनुष्य के उद्धार के लिए क्या देना है? अपनी जान देना है। तो यीशु मसीह उस जान देने को भी क्या किया? उस बात को मानने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया और अपनी जान सलीब पर दे दी। वो बोलता है, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए? टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, इसकी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी। आज्ञा मानकर उसने क्या किया है? दीनता को क्या किया है? प्रकट किया है। अगर आप दीनता को प्रकट करना है तो ऐसी बातें भी जो हैं, जो हमको नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके सामने आपकी आज्ञा मानने को चेक करके फिर आपको क्या देगा? क्लीन चिट देगा। यीशु मसीह को भी ऐसे ही क्लीन चिट मिला। तो अगर आप सही दिशा में जाना चाहते हैं तो मुझे भी परमेश्वर ने, मैं दीन था, मैं तुच्छ था, ये बात को याद रखना है। और परमेश्वर ने किस प्रकार को मुझे खड़ा किया है, ये बात को भी याद रखना है। जब आप याद रखेंगे तो आप क्या करेंगे? दीन और उस आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो फिर आप क्या होंगे? स्थिर रहेंगे। 57 यशाया 57 निकाल लीजिए। यशाया 57 61 का एक वचन हम पढ़ लेंगे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है जी, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है जी। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को क्या दूं? शांति। कौन से खेदित? खेदित का मतलब दुखी होता है, मैंने आपको बताया था। दुखी, कौन सा दुखी? जिसको नौकरी नहीं मिली वो दुखी, या जिसके घर में झगड़ा हो रहा है वो दुखी, या जो 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 एग्जाम में फेल हो गया वो दुखी, ऐसा दुखी नहीं। या जो बीमार है वो दुखी, ऐसा दुखी नहीं। प्रभु का वचन कहता, पाप के कारण, अपनी गलतियों के कारण जो दुखी है उसको क्या देने के लिए अभिषेक किया है? उसको मुझे भेजे खेदित मन वालों को शांति दूं। आगे, कि बंदियों के लिए स्वतंत्र का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का क्या करूं? प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह खुद ये काम करके गए हैं। और शांति देने के लिए किसको भेजा है? किन किन लोगों को शांति मिलेगी? प्रभु का वचन क्या कहता है? जो खेदित लोग हैं। किसकी वजह से खेदित? अपनी कमियों, अपनी गलतियों के कारण दुखित होते हैं प्रतिदिन। प्रभु मैं ऐसा बनना नहीं चाहता, मुझसे ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोग प्रभु से क्या पाते हैं? शांति पाते हैं। जब प्रभु के चरणों में घुटने टेक कर बैठते हैं, आंसू अपने आप गिरने लगते हैं, अन्य अन्य भाषा में अपने पिता के साथ समय बिताते हैं और आनंद और शांति से भरकर ही उठते हैं। कृपया करके परमेश्वर का वचन आप भी ऐसा ही करें। प्रभु का वचन हमको दीन और नम्र बनने के विषय में बोलता है। दीन और नम्र हम कब बनते हैं? जब हम अपनी गलतियों को देखते हैं, दूसरों की गलतियों को देखकर नहीं, अपनी कमी घटियों को देखकर हम दीन बनते हैं। पौलुस क्या कहता है? सबसे बड़ा पापी कौन है? पतरस है? नहीं, मैं हूं। सबसे बड़ा प्रेरित मैं हूं, ऐसे करके बोला। प्रेरितों में से सबसे छोटा प्रेरित मैं हूं। और जब विश्वासियों की बात आती है, विश्वासियों में से सबसे छोटा विश्वासी मैं हूं। अगर आप भी इसी दिशा में चल रहे हैं तो आप सही लाइन पर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस दिशा में नहीं चल रहे, आपको अपनी अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं और अपने अच्छे कामों के ऊपर घमंड है, या अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर घमंड है, या अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है, या अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड है, या किसी और चीज के ऊपर घमंड है, तो याद रखना परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर के सामने लूसीफर के विषय में हमने देखा था। लूसीफर कितना बड़ा फरिश्ता था, बुद्धि से भरपूर था,
सर्वांग सुंदर था और परमेश्वर के पर्वत पर विराजता था, आराधना किया करता था, उसको लीड करता था, सब कुछ था, परमेश्वर के करीब था। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं पाया गया? दीनता और नम्रता नहीं पाई गई। प्रभु ने जब देखा, वो उससे निकल चुकी थी। प्रभु ने बोला, तो किसी काम का नहीं, तेरा ज्ञान किसी काम का नहीं, तेरी आराधना किसी काम की नहीं, तेरी सेवकाई किसी काम की नहीं, तेरी सुंदरता किसी काम की नहीं, तेरा कोई भी काम किसी काम का नहीं। उसको उठाकर नीचे पटक दिया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम दीन और नम्र परमेश्वर के सामने नहीं रहेंगे तो हमारा बुद्धि और ज्ञान, हमारी समझ और हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। मैं आपको बोल दूं, सबसे बड़ी बात, मुझे परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होना है। दीन और नम्र कब होते हैं? आज्ञा मानकर पता चलता है कि मैं कितना दीन और नम्र हूं। अगर आप इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हो, बोल तो कोई बात नहीं, पास्टर तो बोलते ही रहते हैं, कुछ नहीं होता, मैं अपनी मर्जी ही करूंगा। मेरे भाई, आपको बहुत भारी घाटा होने वाला है, क्योंकि प्रभु के दास आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आपके जीवन को संवारें, ताकि आपको प्रभु के सामने सिद्ध करके उपस्थित करें। उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप बोलते हैं, कौन सेवक, मैं, मुझे भी पता है, तो आप बहुत बड़े घाटे में रहेंगे। लूसीफर से आगे नहीं है कोई भी इंसान। लूसीफर कितना परमेश्वर के करीब था। तो इसलिए ये सब बातें मुझे और आपको ये बात सिखाती हैं कि मुझे परमेश्वर के सामने कितना दीन और नम्र होना है। परमेश्वर के करीब आने के लिए मुझे और आपको प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरी गलतियां मुझे दिखाई देती रहती हैं, प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे स्थिर कर, तेरे वचन के अनुसार खड़े रहने के लिए ताकत दे, आज्ञा मानने के लिए मुझको अनुग्रह दे, ताकि मैं अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी को पूरा करूं। और परमेश्वर मुझे पाप से दूर रहने के लिए ताकत दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।